हेलो एवरीवन, माय नेम इज बालाशंकर दागड़ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर यू पर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जो जनरल फॉर्मूला क्या है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा जो जनरल इक्वेशन जो होती है, जो जनरल जो बहुपद होता है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे इसके क्या नाम से रूट्स जिनको बोलते हैं हम शून्य निकालने। तो शून्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूंगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये एग्जाम्पल है जिसके आपको क्या करने हैं, शून्य निकालने। सबसे पहले क्या करो, आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, कर दिया। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है 3 और ये 2, मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 3, और आपका जो कांस्टेंट है यानी कि अचर है उसको गुणा करना है। और क्या है, अचर। इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। अचर क्या है हमारे पास, माइनस का 2, दिस इज -2। तो इन दोनों को गुणा किया तो क्या आएगा, 3 इंटू -2 बराबर -6। श्योर। इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया, 3 इंटू 2 बराबर -6। मीन्स गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और घटाने पर क्या आना चाहिए, -1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, बस गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -6, और घटाने पर क्या आना चाहिए, -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 - 3, 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 + 2, ये भी वही होगा, -1। सो वही हुआ, 3 और 2 को गुणा करते तो क्या आता है, 6, और इन दोनों को अगर मैंने घटाया तो क्या आएगा, -1। तो ये वैल्यू हम यहां बीच में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। सो अब हम 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। अब 2 के जोड़े बनाए। अब यहां से क्या किया मैंने, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू एक्स माइनस, इसको लिखा मैंने 3 इंटू एक्स, इसको मैंने लिखा 3 इंटू एक्स इंटू 1, इसके साथ भी 1 लिख सकता हूं। चलो, उसके अलावा यहां पे हमने क्या किया, ये 2 एज इट इज लिया, और इसके साथ x लिखा, इसको x लिख दिया, इंटू 1 कर दिया, ठीक। ये -2, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। चलो, अब क्या करेंगे, वही 2 के जोड़े बनाए, मैंने वापस 2 के जोड़े बना लिए। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा विस्तार रूप में लिख दिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब इनमें से क्या कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में जो सेम हो, एक जैसा हो, क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, ठीक है। तो जो जो कॉमन है उनको लिख दो। मेरे पास क्या कॉमन था, 3x कॉमन लिख दिया, बचा क्या है यहाँ पे, x - 1। क्लियर। वापस यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ और क्या कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, 2 इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो यहां से मैंने -2 कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे, x - 1, या 1 बच गया, इसको कॉमन नहीं लिया, अगर ये बच गया, ठीक है। तो ये 1 बचा, और बराबर 0 जो चल रहा है वो चल ही रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं हम बराबर 0। श्योर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये x - 1 इज कॉमन। चलो, तो इसको लिख दो। सो x - 1 इज कॉमन, एंड बचा हुआ क्या है, 3x और -2 बराबर 0। अब मुझे निकालने शून्य निकालने, तो
पहला जो आपका गुणनखंड है उसको भी मैं किसके बराबर करूंगा, 0 के। तो x बराबर 1 आपका गुणनखंड, तो ये आ गया। दूसरा गुणनखंड निकालते, दूसरा क्या दे रखा आपको, 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां से अगर इसको आगे सोल्व किया तो x बराबर आ गया ये 2/3। यानी कि इसके दो शून्य क्या हो गए, एक फर्स्ट वाला तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2/3। तो शून्य निकालने का ये तरीका है जो हम पहले भी जानते हैं, 8th में भी किया होगा 8वीं कक्षा में। यहाँ पे हमने इसके शून्य निकाले। शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं बात। ये तो थे शून्य कैसे निकालते हैं। अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि जो द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद, उसके शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो हम लिखेंगे, क्या है हमारा टॉपिक, द्विघाती शून्यकों, सॉरी द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, मतलब जो उसके गुणांक होते हैं, जो उसके शून्यक होते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है। तो हमें पहले से दे रखा है कि f ऑफ x, हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या होता है। जो आपका द्विघाती बहुपद है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। माना कि इसके जो शून्यक है, माना कि शून्यक क्या होंगे, पहला मैंने मान लिया अल्फा और दूसरा मैंने मान लिया बीटा, दो शून्यक मान लिए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा क्यों मान लिए, कैसे आए, अगर मैं इनके गुणनखंड करूं, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे, अगर इन दोनों को सोल्व करूं, इसको सोल्व किया, x माइनस अल्फा बराबर 0, सो x बराबर अल्फा, और x माइनस बीटा बराबर 0, सो x बराबर बीटा। चल, तो मैंने दो शून्य मान ले, मान लो पहला क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। अब इनके गुणनखंड क्या होंगे, इनके गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फा और दूसरा होगा एंड x माइनस बीटा, ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंड को अगर मैं गुणा करूं, इन दोनों को गुणा करूं तो क्या मुझे ये वाला बहुपद मिल जाएगा या मिलना चाहिए। तो मीन्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू k ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पे आपका जो k है वो स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है। तो अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं तो मुझे इसके बराबर मिलना चाहिए, या फिर ये और ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। चलो, तो मैंने इसको पहले सोल्व किया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको x को x से गुणा किया x², x को बीटा से गुणा किया, ये माइनस से बीच में x बीटा। चलो, अल्फा को x से गुणा किया माइनस अल्फा x या x अल्फा, एक ही बात है, माइनस आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, जैसे लिखा है k ऐसा का ऐसा, ये x² ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन लिया तो यह क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा, और ये प्लस अल्फा बीटा ऐसा कैसा आ गया। क्या किया मैंने, यहां पर ये जो x था वो एक जैसा दिख रहा था, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब इसको उठा के बाहर निकाल लिया, और इसको बाहर निकाला तो क्या आ गया, माइनस x ब्रैकेट में लिख दिया बीटा प्लस अल्फा। प्लस कैसे आया,
अगर इसको मैं दोबारा सोल्व करूं तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए, तभी तो इसका हमने कॉमन लिया है। तो माइनस एक्स इंटू एल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा एंड प्लस माइनस माइनस और एक्स इंटू एल्फा एक्स एल्फा। चलो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस एल्फा लिखो, एक ही बात है। और ये लास्ट वाला एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा। चलो हमारा जो ये वैल्यू है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर है। मीन्स ये दोनों बराबर है, मतलब गुणा करने में ये है ना। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, कंपेयर करो मतलब इनकी तुलना करें, अगर इन दोनों की तुलना करें तो मुझे सबकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी, बी मिलेगी और सी मिलेगी। ठीक है, तीनों के अलग अलग मान मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा और प्लस के इंटू एल्फा बीटा। और हमारे पास क्या इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को मैं तुलना करता हूं, क्या करते हैं, तुलना। तो तुलना हम इधर करेंगे, हमने इन दोनों की तुलना की, तुलना कर रहे हैं। तो ए एक्स मीन्स इस एक्स स्क्वायर वाले पद की एक्स स्क्वायर वाले पद से गुणा तुलना करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर आए ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए इज इक्वल्स टू के आ गया, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरे पद की तुलना कर दे। दूसरा पद क्या है, बी एक्स, और इधर क्या है माइनस के एक्स। तो मैंने क्या किया, बी एक्स बराबर माइनस के एक्स और एल्फा प्लस बीटा, है ना। यह लिखेंगे हम दूसरे पद की तुलना। तो दूसरे पद की तुलना की तो क्या आया, यही एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या, बी बराबर माइनस के एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस एल्फा बीटा को मैंने यही रखा, इसको इधर इसके नीचे लिया, तो बी अपॉन माइनस के एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन एक है, मीन्स समीकरण एक से हम क्या करेंगे, ए बराबर के रख देंगे। मीन्स के की जगह हम क्या मान रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस ए बराबर एल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बी बटा ए। कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं इधर लिखूं, इसको लिखूं, एक ही बात है। तो हमारी दूसरी जो इक्वेशन आई वो क्या आई, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब एक और हमारी इक्वेशन बच रही, इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा पद है, तीसरे पद की तुलना, थर्ड वाले जो पद है उसकी तुलना करेंगे हम। तो हमारा तीसरा पद क्या है, सी। सी इज इक्वल्स टू, सी बराबर के एल्फा बीटा। ठीक, वही वापस समीकरण एक से क्या किया मैंने, के बराबर क्या रख दिया, समीकरण एक से के बराबर एक रखने पर, के बराबर एक यहां पे लिख देता हूं, के बराबर ए रखने पर, तो यहां पे के बराबर ए लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बराबर ए एल्फा बीटा। ठीक है, तो ये सी, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर एल्फा बीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, आए ना। ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो हमारा जो मेन था कि हाँ शून्य, बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के मध्य संबंध क्या होगा, मध्य मीटर क्या, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा। तो पहला क्या है कि a इज इक्वल टू के होगा, ये तो है। इसके अलावा जो मेन, जो हमारे शून्य क्या थे, एल्फा और बीटा। तो पहला जो संबंध आया वो क्या आएगा, इन दोनों का जो योग है,
इन दोनों का जो योग है माइनस बी बाय ए होगा। माइनस बी बाय ए का मतलब एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, अब तीसरा क्या था? तीसरा आपको दे रखा है सी बाय ए, एल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो तीसरा क्या होगा? जो आपका ये अचर है, अचर बटा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे जो तीन जो मेन दो संबंध थे, पहला क्या था? एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी बाय ए, और दूसरा संबंध आएगा एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, मतलब इसको मैं